हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पे। बात करेंगे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि कानून थे उनको वापस लेने की घोषणा की है। तो जानेंगे इससे जुड़े हुए सारे पहलुओं को। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि वो 3 कृषि कानून कौन से थे जिनके ऊपर 1 साल से ज़्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा था। उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ये जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो कानून था वो था किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। तो एक कानून ये था। दूसरा, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। और तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये तीनों कृषि कानून थे जिनके ऊपर इतने दिनों से वाद विवाद चल रहा था। तो जो हाल ही में अभी इनको वापस लेने की घोषणा की गई है, तो ये तीनों ही नाम आपने याद रखने हैं। अब जानते हैं इससे जुड़े घटना चक्र के बारे में कि कैसे ये कृषि कानून जो है वो लागू किए गए। जून 2020 में अध्यादेश के जरिए ये कानून लाए गए थे, उसके बाद इसको पास करवाया गया था। जैसे कि अब आपको ये जानना होगा कि अध्यादेश यानी इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको, ये अध्यादेश है क्या, कैसे अध्यादेश के जरिए कोई कानून लागू किया जाता है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति के आर्टिकल 223 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। और राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो आर्टिकल 213 के तहत होती है दोस्तों। अब अध्यादेश लाया कब जाता है? जब संसद का सत्र ना हो, यानी कि संसद ना बैठी हो और एकदम से कोई देश में कानून लाना हो, पास करना हो, तो संसद के सत्र का इंतजार ना करते हुए राष्ट्रपति आर्टिकल 223 के तहत एक ऑर्डिनेंस पास करता है और वो बाद में कानून बन जाता है। तो याद रखना, जब संसद का सत्र ना हो तब अध्यादेश लाया जाता है। यह है संसद में बने कानूनों की ही तरह होता है, लेकिन अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन क्यों होता है? क्योंकि बाद में इसको संसद से पास करवाना ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये अपने आप निरस्त हो जाएगा। अगर संसद कोई कार्यवाही इस पर ना करे अध्यादेश पर, तो ये अगली बैठक के 6 हफ्ते बाद ही निरस्त हो जाता है अपने आप ही। यदि संसद इसको मंजूरी ना दे तो 6 हफ्ते से पहले समाप्त हो जाता है। एक और मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि अध्यादेश जो होते हैं पूर्ववर्ती, यानी अध्यादेश पिछली तिथि से भी लागू किया जा सकता है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है दोस्तों। और क्या खास बात है अध्यादेश की? संविधान संशोधन वाले मामलों में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जैसे कि संविधान में जो बातें लिखी गई है, जिसको अगर संशोधन करके चेंज करना हो तो वो आपका आर्टिकल 368 के तहत ही किया जा सकता है। तो ऐसे कानूनों को अध्यादेश के जरिए नहीं लाया जा सकता, ये आपको याद रखना है। तो एक तो हमने देखा कि किसान आंदोलन जो चला, जो किसानों के लिए जो बिल लेके आया, एक तो वो अध्यादेश के जरिए लाया गया। दूसरा, सितंबर 2020 में इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया गया बाद में। जैसे कि मैंने कहा कि अध्यादेश को पारित करवाना ज़रूरी है, तभी वो कानून बनेगा। तो सितंबर 2020 में इसको लोकसभा से और राज्यसभा से पारित करवाया गया। उसके बाद किसानों का प्रदर्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों, और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर में किसानों से वार्ता भी स्टार्ट हुई, लेकिन कोई भी निश्चित मुद्दे पर नहीं पहुंचा गया। मई 2021 में किसानों ने इसे काला दिवस के रूप में भी मनाया। अब जैसे कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने अभी ये तीनों कानून जो है वापस लेने की घोषणा की गई है। तो ये कैसे लिए जाएंगे दोस्तों वापस? तो आपको जानना जरूरी है कि संसद आर्टिकल 245 के तहत ही कोई भी कानून बनाने की शक्ति रखती है, और इसी आर्टिकल 245 के तहत ही कानून को वापस लेने की शक्ति का प्रावधान भी संसद का इसी आर्टिकल के तहत प्राप्त है। तो दोनों ही, या कानून बनाना हो या कानून को वापस लेना हो, तो दोनों ही आर्टिकल 245 इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जो कानून वापस लिया जाएगा वो किन तरीकों से लिया जाएगा? 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो विधेयक लाकर, जैसे कि सिंपल जब संसद का सत्र बैठे तो उसमें विधेयक लाया जाए दोबारा, और उसको एक दोबारा से पास करवाया जाए कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहते हैं। दूसरा तरीका, जैसे कि लाए गए थे वैसे ही अध्यादेश लाकर इसको वापस भी लिया जाए। लेकिन जो अब की बार जो ये होगा, क्योंकि हमारा शीतकालीन सत्र चलेगा 29 नवंबर 2021 में, तो शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर इसको जो है वापस लिया जाएगा दोस्तों। एक और मेन चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि कानून को वापस लेने के लिए एक अधिनियम और बनाया गया था हमारा, जो निरसन और संशोधन अधिनियम 1950 में बनाया गया था। जो किसी भी कानून को वापस लेने के लिए लाया गया था ये अधिनियम। जब 1950 में यह अधिनियम लाया गया था तब 72 कानूनों को एक साथ वापस लिया गया था दोस्तों। तो इन बिलों को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं और जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।